इसमें आप कुछ भी ऐड करो। मेटा डिस्क्रिप्शन को बनाने के लिए सबसे ये पहले यही फोकस करना है कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो है 120-160 कैरेक्टर ये दिमाग में रखना है। और अब आप सफिक्स प्रीफिक्स जो भी ऐड करना चाहो कर सकते हो। जैसे क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हमारा ब्रांड नेम था ग्रीन वेज, कीवर्ड ये थे, तो मैंने क्या ले लिया, ग्रीन वेज इज़ द बेस्ट रूफटॉप एंड वेज फूड रेस्टोरेंट इन पुणे। ग्रीन वेज इज़ द बेस्ट रूफटॉप रेस्टोरेंट इन पुणे विथ अफोर्डेबल विथ अफोर्डेबल एंड अफोर्डेबल प्राइस लिख सकते हो। इंसान रेस्टोरेंट ऐसे सर्च करता है। अफोर्डेबल बजट। या अब तो अपन कैरेक्टर ही बढ़ा रहे हैं ना, वो तो सवाल ही है अपने खुद में। हाँ, आप ये लिख सकते हो ग्रीन वेज इज़ द बेस्ट एंड बजट फ्रेंडली रूफ टॉप रेस्टोरेंट। इसमें आप ऐड कर सकते हो बेस्ट एंड बजट फ्रेंडली। क्या वो थोड़ा पढ़ने में भी सही रहेगा। मैं कहता रहा हूँ इसमें आपको सेंटेंस बनाना जितना यूनिक जितना इंगेजिंग आप बनाओगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ग्रीन वेज इज़ द बेस्ट एंड बजट फ्रेंडली रूफ टॉप, फिर हम वेज वेज ये डालेंगे। मैं फिर से ही बना रहा हूँ, नहीं तो सेंटेंस पढ़ने में बहुत बेकार हो जाएगा, पता है। एक चीज़ याद रखना कि फ्लो नहीं टूटना चाहिए सेंटेंस बनाते टाइम। आपका फ्लो अगर पढ़ने में बेकार लगे ना तो वो सेंटेंस काम ही नहीं आएगा, याद रखना। तो आपका कंटेंट का फ्लो नहीं टूटना चाहिए। ग्रीन वेज इज द बेस्ट एंड बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट बजट फ्रेंडली रूफ टॉप रेस्टोरेंट रूफटॉप रेस्टोरेंट इन पुणे। They serve various veg food लाइक आप फूड के नाम लिख दो। ठीक है, जो भी वहाँ का स्पेसिफिक चाइनीज़ है चाइनीज़ लिख दो, कुछ है और है तो वो लिख दो। वेज है ना भाई, वेज मतलब पनीर। कौन कौन से पनीर होते हैं यार, पनीर हांडी। ऐसा तो बोलो जल्दी लिखा जाए। पनीर 65। 65, ठीक, इजी। सर हमसे ज्यादा तो आप जानते हो। अरे हम खाते ही नहीं भाई साहब। चलो ठीक है, ये हो गया। अब आप इसमें चाहो तो आप लिख सकते हो पीपल ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज अ बेस्ट वेज रेस्टोरेंट इन पुणे, ये भी लिख सकते हो। लेकिन करेक्टर लिमिट पहले काउंट कर लें उसके बाद। ठीक है, पहले पूरे करेक्टर काउंट कर लें और अगर अपन को लगता है कि अपन ये लिख सकते हैं तो अपन बिल्कुल उसको लिखेंगे। को कॉपी करना है इसको, मैं पूरा काउंट करने बैठूँगा टाइम लगेगा। लिख देते भाई।
काउंट कर लेते हैं अपन उसको और पता चल जाए फिर कितने कैरेक्टर हैं और क्या है। एक मिनट। कॉपी। पूरा नहीं ले पाया बेचारा। जस्ट मिनट में एक मिनट कॉपी कर लूँ। कितने आ रहे हैं? 190 और अपन इसमें ऐड कर सकते हैं वही 119 से 190 190 19 ना। 19 कर लिए काउंट। अगर उसमें अपन ऐड करना चाहे तो और भी एक आध सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। मैं जो ऐड करने वाला था वो ये था। मैंने पूरा कॉपी नहीं हो पा रहा होगा इसलिए दिक्कत कर रहा है। People also recognize best veg food restaurant in Bhopal, Pune. Veg food restaurant in Pune. अब अगर बड़ा भी होगा तो मेरे हिसाब से इस लाइन में 30 कैरेक्टर और बड़े होंगे। ज़्यादा होंगे, काउंट कर लें, कम कर देंगे कुछ। चालीस 55 समथिंग ये आया अभी, मतलब 119 प्लस 55 मतलब 174। तो अपन को कम करना पड़ेगा। तो अपन अब इसमें से बेस्ट हटा सकते हैं। कितना हो जाएगा? 170। अपन को 10 कैरेक्टर और हटाने हैं। 168 हो जाएगा, दो स्पेस एक स्पेस रिकॉग्नाइज और हटा देंगे अपन, यहाँ कर देंगे पीपल ऑल्सो नोन। ठीक है, ऐसे ही काम होते हैं वो, वर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे अपन को। रेस्टोरेंट का शॉर्ट फॉर्म पीपल का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे? इसमें पीपीएल। बस 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 रेस्टो लिख सकते हैं ना? रेस्टो लिख सकते हैं। 10 से सीधा 5 कैरेक्टर तो यही काम कर गया। ठीक है, स्पेस क्यों कहाँ होगा यार? इसका होगा ना स्पेस। हाँ, इसका काम होगा तो कितना हो जाएगा? 168 से 5 माइनस करो। 160 168 हो गया था ना। हाँ 168 माइनस 5 163। और रेस्टोरेंट का तुम अगर रेस्टो करते हो लिमिट तो तुम लिमिट के अंदर आ जाओगे। तो ये जो रिप्लेस कर रहे हैं उसके नीचे हम लाइन खींच रहे हैं। ये हो गया। ठीक है, मतलब 6 ये है तो तुम्हारा 6 तक यहाँ से 4 कैरेक्टर और कम हो गए, मतलब तुम लिमिट के अंदर आ गए। तो याद रखना कि हमें इस तरीके से पूरा डिस्क्रिप्शन बनाना है। डिस्क्रिप्शन को सोचकर समझकर ही लिखना पड़ेगा और लिमिट के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब तो आप लोग के पास ऑप्शन हैं, आप ChatGPT से बैठ के लिखवा लोगे, लेकिन पहले हम लोग ChatGPT से नहीं लिखवाते थे। हम लोग मैन्युअली बैठ के रिसर्च करते थे और फिर लिखते थे। और कैसे लिखते थे? हम लोग ने कोई रेस्टोरेंट खोल लिया, कौन सा कीवर्ड है हमारे पास? बेस्ट रेस्टोरेंट पुणे। हमने उसका नाम सर्च किया यहाँ पे, बेस्ट
रेस्टोरेंट इन पुणे। ठीक है, अब ये पुणे से जो रेस्टोरेंट आ रहे हैं तो ये हो गया उसका टाइटल, ये आ गया डिस्क्रिप्शन। हम सबके डिस्क्रिप्शन पढ़ते थे और सबके डिस्क्रिप्शन से कुछ वर्ड लेके फिर अपना डिस्क्रिप्शन बनाते थे। ये होता है मेटा टाइटल और ये होता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है शिखर, तो इस तरीके से हम लोग पहले मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाते थे। समझ में आया? तो अब आप लोग के पास टास्क है। क्या टास्क है? आप लोग के आपके पूरे जितने भी आपने शीट बनाई है, कीवर्ड टारगेटिंग करी है, हर पेज का मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आपको बनाना है और ये हर पेज का होता है। ठीक है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विस, प्रोडक्ट, हर पेज का होता है। प्लस आप ब्लॉग लिखोगे, ब्लॉग का भी मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनेगा। क्लियर हुआ? क्या करना है टास्क में? आपको अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन पूरे बना के रखने हैं। अरे हाँ तो बोलो शिखर। क्लियर हुआ सभी को? डन। बाकी हम लोग अब आगे प्रोसेस में अब एक टूल लगाएंगे। मैं ऑन पेज एसईओ का टूल लगेगा, अभी प्लगइन लगेगा, और फिर हम उस प्लगइन के थ्रू ये बाकी एक्टिविटी और मेटा टाइटल को पुट करना सीखेंगे। अभी हमने बनाना सीखा है, अभी हमने वेबसाइट पे लगाना नहीं सीखा। वो हम तब सीखेंगे जब हम वो टूल लगा देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, तो पहले आप टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाओ, फिर हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में टूल लगा के इन सबको सेटअप करना सीखेंगे, किस तरीके से टाइटल डिस्क्रिप्शन लगता है, किस तरीके से आपका ये बाकी जो सेगमेंट है ये लगता है। ठीक है, वैसे ऑप्टिमल में ज़्यादा चीज़ों में तो वही था कि प्लगइन लगा लेते बोलेंगे। हाँ तो प्लगइन, वही प्लगइन तो लगना है, अब उसी की बारी है। अब इसके बाद असली ऑन पेज तो उससे ही होगा। ये तो हमने अभी बनाना इसलिए सीखा क्योंकि ये बनाना ज़रूरी था, टाइटल डिस्क्रिप्शन, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑन पेज में। ठीक है, चलो।